दुश्मन जो मैंने कहा कि आज जिसको आप अज़ली दुश्मन कहते हैं, दुश्मन ये कहे कि आप मेरे पास आ जाएं, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको खाना दे दें, हम आपको कपड़ा दे दें, हम आपको मकान दे दें, जो यहाँ का हमारा पीपल्स पार्टी का एक नारा था। तो अगर दुश्मन ये ऑफर कर रहा है तो जाहिर बात है जिससे फ़ायदा होगा हम सब उसी की तरफ जाएंगे। तो दुश्मन कर कर के आज आके वही दुश्मन हमें इतना प्यार से कह रहा है कि आ जाएं, हम आपको गले लगाए हैं, हम आपको खाना खिलाएं। हम गिलगित बल्तिस्तान में एक इशू आ रहा है कि वहाँ की जो जियो टैगिंग है, वहाँ की जो लोकेशन है वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की आ रही है, यानी भारत की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल करा कि पाकिस्तान जिसको आप आजाद कश्मीर कहती हैं और आपके बलोच में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वो बार बार चीख कर चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि बलोच जो है और आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा मखदूश। अथॉरिटी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी क्यों है? लोग रोजाना कहते हैं कश्मीर तो पाकिस्तान का है, कश्मीर पाकिस्तान, और कश्मीर के वासी जो वहां पर पाकिस्तान के जो इलीगल ऑक्यूपाई करके आपका पाकिस्तानी सरकार रखा हुआ है वो खुद के चिल्ला रहे हैं कि भाई हम नहीं है पाकिस्तानी। हमको बलोच वाले भी कह रहे हैं, सिंध वाले भी कह रहे हैं कि हम नहीं है, हमको मत जोड़ो, हमको नहीं रहना है पाकिस्तान। भारत बहुत लंबी प्लानिंग करके बैठा हुआ है समी साहब, लेकिन हमने इस मामले को भी संजीदगी से नहीं लिया। यहाँ पर भी हमारी खामोशी तो जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि गिलगिट में आंदोलन चल रहा है, क्योंकि गिलगिट वालों को कहना है कि हमें भारत में जोड़ दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान वाले गिलगिट वालों की किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रहे, ना तो उनको खाने पीने की मदद कर रहे हैं, ना तो उनको पैसे से मदद कर रहे हैं। और भला पाकिस्तान वाले करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि उनके पास ना तो खुद खाने के लिए पैसा है, ना तो उनके पास खुद खाना है, और बिजली तो उनके पास रहती नहीं है। तो किसी भी तरीके से वो गिलगिट की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो गिलगिट वालों का कहना यह है कि हमें भारत में जोड़ दीजिए, जिस वजह से हम भारत का हिस्सा बन जाएंगे। और भारत में तुमको पता है कि हर एक चीज़ की सुविधा है यहाँ पे जॉब है, पैसा है, खाना है, बिजली है, हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है पाकिस्तान के मुकाबले। तो इसी का मानना है कि पाकिस्तान वालों से अलग होकर गिलगिट भारत में जोड़ दीजिए। अगर जोड़ नहीं सकते हैं तो रास्ता खोल दीजिए, जिसकी मदद से पाकिस्तान वाले जा सके वहाँ पे और भारत वाले यहाँ आ सके, जिसकी वजह से जब टूरिस्ट बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा थोड़ा पैसों की दिक्कत थोड़ी कम हो जाएगी। अब शर्म करें कि अगर गिलगित के ये मामला हल नहीं होते, हमें मतलब गिलगित से रास्ता दे इंडिया के लिए, ये कोई करने वाली बात है? ये हमारी हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने हमारे दुश्मन को मौका दिया हुआ है। ये हमारा दुश्मन हमारे ऊपर हंस रहा है। ये मतलब आपका घर का मामला तीसरा फरीक हल करने के लिए आगे आता है। हमारे लिए शर्म और डूब मरने का मुकाम है। सर मेरी बात सुने, जब यहाँ के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ यही सलूक करना है तो आप कारगिल खोल दो। ये आज की बात नहीं, ये पहले भी कई बार देखा गया है कि जब भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए लोग एक ही नारा लगाते हैं, कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। गिलगित बल्तिस्तान के लोग पछता रहे हैं कि वो इंडिया से अलग क्यों हुए, इसलिए तो बार बार टूटे रिश्ते जोड़ने की बातें कर रहे हैं। अब आज भी यही वहाँ पर नारेबाजी हो रही है, लोग यही कह रहे हैं कि भाई कारगिल खोल दो, अगर आपने हमारे साथ यही करना है तो हमें इंडिया के साथ इल्हाक करने दो। वो इतने खुश थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हमें ना, या आप हमारे पास आ जाए, इंडिया आ जाए। ये बातें उनकी चली, BBC की डॉक्यूमेंट्री में उसको कोट कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा पाकिस्तान आ जाए। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान के हालात वो नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खासकर गिलगित बल्तिस्तान में जब सैलाब की वजह से आपका केच रूट 12 से 17 दिन बल्कि 20 दिन तक, तकरीबन 20 दिन तक बंद हुआ, तो इंडिया ने कहा था आप कारगिल के रास्ते से खोल दे ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को फूड शॉर्टेज जो है वो हम सप्लाई करें उनको। ठीक है, तो ये अगेन हमारी हुकूमत और हमारी हुकूमती कारकर्दगी पर एक बड़ा स्लैप है, चांटा है जिसको हम कहते हैं कि आप अपने गिलगित के मामलात को, पाकिस्तान के मामलात को बेहतर नहीं कर रहे हैं। और एक दुश्मन मुल्क जिसके साथ आप 47 में आप अलग हुए, उसके बाद 71 की आपने जंग लड़ी, उसके बाद जाके आपने ये 65 की, उसके बाद जाके आपको 1999 में आपने जंग लड़ी, जिसके बारे में हमारे आर्मी चीफ ने कहा था मैं बग़ैर किसी वीज़े के मैं आपकी सरज़मीन पर पाँव रख के मैं वापस गया उस जंग में। वही दुश्मन जिसको हमने कहा कि हमने मात दे दी उसको हर जंग में, वो ये कह रहा है कि ओ भाई मुझे जगह दो, हम आपकी हेल्प आउट करते हैं। पाकिस्तान से अगर रास्ता मुनक़ता कोई बात नहीं, हम यहाँ पे है। तो ये हमारे लिए शर्म की बाइस है, हमारी हुकूमत के लिए भी शर्म की बाइस है कि आप
का जो दुश्मन है, जो अज़ली दुश्मन है, डे वन से जिसको हम दुश्मन कहते हैं और हमारे दिमाग में डाला गया ये मुझे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो पढ़ाया गया वो हमारे दिमाग में है, तो अब वो दुश्मन कर कर के आज आके वही दुश्मन हमें इतना प्यार से कह रहा है कि आ जाएं, हम आपको गले लगाए हैं, हम आपको खाना खिलाएं, हम आपको खाना यानी फूड जो आपके पास सरप्लस अमाउंट जो हमारे पास हम आपको दे दें, यानी फूड इन्फ्लेशन है और उसके बाद जो स्कार्सिटी है फूड की उसको हम प्रॉपर यानी आपको मुहैया करेंगे। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि मुस्तकबिल आपका कोई फ्यूचर मुझे ब्राइट नज़र नहीं आ रहा। तो इंडिया में ये कहा जाता है कि लोकसभा में हमारे लिए 2 सीटें हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इससे पहले कि लोग इंडिया की तरफ को जो रुझान शुरू हुआ है उधर जाएं, तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले को टैकल करे एट एनी कॉस्ट। पाकिस्तान के साथ जो हुब्बुल वतनी का जो हमने सबूत दिया वह 1999 में जितने शोहदा गिलगित बल्तिस्तान से है वो शायद ही किसी और सूबे से हो, शायद ही हो। उनका कहना है कि जब जंग हुई थी तो आर्मी के, कारगिल की जंग की मैं बात कर रही हूँ, तो आर्मी के आगे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान खड़े हुए थे और आज क्या कर रहे हैं हम लोग? एनएलआई रेजिमेंट के, एनएलआई बटालियन के सारे नौजवान वहाँ मौजूद थे, लेकिन इन सारी कुर्बानियों के बावजूद भी अगर आप उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते और दुश्मन जो मैंने कहा कि आज जिसको आप अज़ली दुश्मन कहते हैं, दुश्मन ये कहे कि आप मेरे पास आ जाएं, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको खाना दे दें, हम आपको कपड़ा दे दें, हम आपको मकान दे दें, जो यहाँ का हमारा पीपल्स पार्टी का एक नारा था, तो अगर दुश्मन ये ऑफर कर रहा है तो जाहिर बात है जिससे फ़ायदा होगा हम सब उसी की तरफ जाएंगे। तो जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि भाई कश्मीर की बात करो, हम तो कश्मीर लेके रहेंगे, तो आपकी सरकार को बहुत बुरा लग जाता है। जब हमारे गृह मंत्री कहते हैं तो आपकी सरकार को बहुत बुरा लग जाता है। तो जब हिंदुस्तान के हम जैसी महिलाएं, हिंदुस्तानी महिलाएं कहती हैं तब आपको बहुत बुरा लग जाता है। मेरे नाम से तो कोई हमजा और क्या इरफान नाम के कुछ लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ी बड़ी भाषणबाजी की है यूट्यूब चैनल पर मेरे अगेंस्ट में कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं खादियानी हूँ और क्या उन्होंने कह दिया है। तो भाई ये मुसलमान जो सूरे मरियम पढ़ते हैं पर चर्च को तोड़ देते हैं, ये मुसलमान जो प्रॉफिट मानते हैं ईसा मसीह को कुरान में और चर्च को तोड़ देते हैं आराम से, तो ऐसे गिरगिट जैसे मुसलमानों का पर कौन भरोसा करेगा? कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है रिबा, कोई नहीं भरोसा कर सकता है। रिबा देखिए, मैंने हमेशा ना सत्य का साथ दिया है, हमेशा। आज ऋषि सोनक सनातनी जो है वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद फिर अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो सनातनी विवेक रामास्वामी होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्ना का जिन्नात जो है वो पाकिस्तान को खा गया? ऐसा तो नहीं कहीं फील होता है? पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जिन्ना का जिन्नात? ऐसा तो नहीं फील होता है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, पूरा फकीर बना दिया? ऐसा फील नहीं होता है कभी कभी आप लोगों को? देखिए, मैंने हमेशा कर्मा पे बहुत बिलीव किया है, हमेशा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ अरे बाहा, कि कर्मा ना बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। लॉर्ड शिवा ने एक बात कही है, जब क्योंकि मैं बहुत इस टाइप की किताबें पढ़ती हूँ, तो लॉर्ड शिवा ने एक बात कही है कि डोंट फेयर गॉड, फेयर कर्मा। गॉड कैन फॉरगिव यू बट कर्मा डजंट। खुदा आपको माफ कर सकता है पर आपकी की हुई करतूतें आपको माफ नहीं कर पाएंगी। और पाकिस्तान ने जिस हिसाब से हर धर्म के लोगों को कुचला है, रौंदा है, उनको तकलीफ दी है, उनके आंसुओं को बहाया है, उनके कर्ज लिए हैं, उनको तड़पाया है, ये कहीं नहीं जाए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।